आप सभी की खिदमत में मेरा आदाब। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। आज हम आपके टीजीटी इम्तहान के लिए एक और मज़मून लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान से कौन वाकिफ़ नहीं, आपने बहुत सी किताबें पढ़ा होगा। ये हाई स्कूल से लेकर MA BA PhD तक ये मौजू रहता है और सर सैयद अहमद ख़ान बड़ा अहम और बहुत ख़ास ही मौजू है और आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। उर्दू के हर इम्तहान की तैयारी के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और तालिब इल्म का फ़ायदा हो जाए, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आइए सर सैयद अहमद ख़ान पे हम नज़र डालते हैं। तो देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली में किस जगह? दरियागंज में आपका मकान है और आज भी ये मकान आपका मौजूद है और वहाँ पर सर सैयद हाउस लिखा हुआ है। जब आप गोलचा सिनेमा की तरफ दिल्ली में उतरेंगे तो बराबर में एक गली जा रही है, वहीं आपके उल्टे हाथ पर मकान है सर सैयद हाउस, पुराना मकान है। और आपका इंतकाल कहाँ हुआ? अलीगढ़ में 1898 में अलीगढ़ में हुआ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो जामा मस्जिद है उसमें आपकी आखिरी आरामगाह है। सर सैयद अहमद ख़ान बड़े जिंदा दिल और दूरअंदेज इंसान थे। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद तकी था, जो नहायत नेक और कनात पसंद थे। सर सैयद के बड़े भाई सैयद मोहम्मद ने 1836 में सैयद अखबार जारी किया। 1836 में सर सैयद के वालिद मोहम्मद मीर मुत्तकी का इंतकाल हो गया। 1845 में सर सैयद के भाई का भी इंतकाल हो गया। इनकी वालिदा बड़ी नेक सीरत, बाहिम्मत और हौसलामंद खातून थी। इन्हीं की बदौलत सर सैयद की तालीम और तरबियत जारी रही, यानी सर सैयद की तालीम और तरबियत ने वालिद से ज़्यादा वालिदा का हिस्सा रहा है। इन्हीं की तवज्जो से सर सैयद किसी लायक बने। 1857 में सर सैयद की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। सर सैयद 1838 में दिल्ली में सरिश्तेदारी के ओहदे पर फाइज हुए और तरक्की करके सब जज बन गए। 1842 में बहादुर शाह जफ़र ने उन्हें आरिफ जंग जवादुद्दौला का खिताब दिया। किसका खिताब दिया? आरिफ जंग जवादुद्दौला का खिताब दिया। किसने दिया? बहादुर शाह जफ़र ने दिया सर सैयद को। जब तक आप सर सैयद ही के नाम से जाने जाते थे और सर आपका बाद में लगता है, इसको हम आपको बताएंगे आगे। 1869 में CSI का खिताब मिला। 1869 में 1859 में सर सैयद ने मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया और 1869 में उन्होंने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। 1866 में सर सैयद ने अली गज़ट का इजरा किया और 1867 में एक अस्पताल बनारस में खोला। 1869 में सर सैयद इंग्लिस्तान चले गए, यानी आप लंदन चले गए। 1857 का गदर इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ और मुसलमानों का कोई पुरसान हाल ना था। मुसलमानों में इल्म की बड़ी कमी थी, हर जगह हर तरफ जहालत का दौर दौरा था। सर सैयद पहले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। मुसलमानों की जहालत दूर करने का बेड़ा उठाया और उन्हें तालीम की तरफ रग़बत दिलाई। गदर के हंगामे में सर सैयद ने कई अंग्रेज़ों की जानें बचाईं। इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के दिलों में हमदर्दी का जज्बा पैदा कर लिया। चूँकि चारों तरफ अंग्रेज़ों की अलमदारी थी, इसलिए सर सैयद ने इसका अंदाज़ा कर लिया था कि इनके ख़िलाफ़ कुछ करने के बजाय इनसे मिलकर चलने में फ़ायदा है। चुनाचे उन्होंने 1875 को अलीगढ़ में मुसलमानों की तालीम के लिए एक मदरसा कायम किया। अपने दोस्त समीउल्लाह खां के साथ मिलकर इसकी बुनियाद डाली। यह मदरसा तरक्की करके स्कूल बना और 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। ये दोस्तों याद रखने वाली है, 1877 में ये कॉलेज बना। ये मदरसा तरक्की करके स्कूल बना। इसके बाद तरक्की करके 1920 में अंग्रेज़ों ने इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। ये 1920 की बात है, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। आज भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के तालिब इल्म दुनिया के हर कोने में
आला तालीम यानी आला ओहदों पर फाइज हैं। सर सैयद की ज़िंदगी का अहम मकसद कौम में बेदारी पैदा करना था। सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक में गुज़रा हुआ ज़माना जो मज़मून लिखा था, इस मज़मून में सर सैयद नौजवानों को कौमी भलाई के कामों पर आमादा करते हैं। 1878 में सर सैयद ने सरकारी मुलाजमत से पेंशन ली और अपनी ज़िंदगी का बाकी वक्त 1878 में सर सैयद ने सरकारी मुलाजमत से पेंशन ली और अपनी ज़िंदगी का बाकी वक्त कॉलेज की तरक्की और कौमी कामों में लगा दिया। 1898 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में आप दफन हुए। सर सैयद सादा नस्र लिखने के बानी हैं। इनसे पहले मीर अमन ने उस वक्त की बोलचाल की ज़बान में बाको बहार लिखी, लेकिन ये ज़बान किस्से कहानी तक महदूद होकर रह गई। हालांकि मीर अमन ने दिल्ली की टकसाली ज़बान इस्तेमाल करने में जो महारत पैदा की, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन सर सैयद ने भी उर्दू नस्र में नई जान डाली। सर सैयद का उर्दू नस्र पर बड़ा एहसान है। इनकी तवज्जो और कोशिश से इसने नई ज़िंदगी पाई और तेज़ी से नई मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाया। सर सैयद ने अपने अखबारों से और फ़िक्रों के ज़रिए उर्दू नस्र में एक इनकलाब पैदा कर दिया। अपनी बातों को दलीलों के साथ पेश करने का रास्ता दिखाया। उर्दू नस्र को फजूल इबारत आराई, लफ्ज़ी और मुबालगा आराई से निजात दिलाई। सर सैयद ने खुद भी कुछ लिखा और इससे ज़्यादा लिखने वालों की एक जमात तैयार कर दी। आज उर्दू नस्र सर सैयद और इनके रफ़्क़ा की एहसानमंद है। दोस्तों अब आइए लीजिए, अब सर सैयद पर हमने कुछ सवालात बनाए हैं। सर सैयद की अदबी खिदमात पर हमने कुछ सवालात बनाए हैं और ये सवालात अक्सर इम्तहानात में आते रहते हैं और ये टी के लिए भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो 1847 में आसार-उस-सनादीद शाये की ये किताब तारीख़ी इमारतों पर मबनी है। तो कौन सी किताब है? आसार-उस-सनादीद। 1849 में सर सैयद ने रिसाला कलमतुल हक़ जारी किया। 1855 में आईन अकबरी शाये हुई। 1858 में तारीख़ सरकशी बिजनौर शाये की। 1859 में असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने शाये की। 1860 में रिसाला लायल मोहम्मदन ऑफ इंडिया निकाला। 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। ये रिसाला आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बाकायदा पाबंदी से शाये हो रहा है। अब लीजिए, इस पर हमने कुछ सवाल हैं आपके लिए कि असबाब बगावत हिंद का मौजू क्या है। ये सर सैयद की तसनीफ़ है। असबाब बगावत हिंद का मौजू क्या है? तो जवाब है सियासत। इसका मौजू है सियासत। खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? तो ये है सर सैयद अहमद ख़ां की। सर सैयद अहमद ख़ां। अहमद ख़ां खुतबात अहमदिया। आसार-उस-सनादीद ये बहुत मशहूर किताब है सर सैयद की और ये नेट में भी आता है, सीटेट में भी आता है और टीजीटी में भी इंशाल्लाह आएगा। आसार-उस-सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो ये आसार-उस-सनादीद है सर सैयद अहमद ख़ां की। अब इसका आसार-उस-सनादीद में किस शहर की इमारतों का जिक्र किया गया या इसका मौजू क्या है? तो आप जवाब देंगे इसका मौजू है तारीख़ी। तारीख़ी इसका मौजू है और ये दिल्ली की इमारतों पर, दिल्ली की इमारतों, जो तारीख़ी इमारतें हैं दिल्ली की इमारतों, इसका तस्करा किया है उन्होंने आसार-उस-सनादीद में। हयात जावेद किसकी हालात ज़िंदगी पर है? हयात जावेद ये मौलाना हाली ने लिखी है। तो किसकी हालात ज़िंदगी लिखी है मौलाना हाली ने? सर सैयद अहमद ख़ां की। हयात जावेद, हयात जावेद। हयात जावेद इसमें सर सैयद अहमद ख़ां के हालात ज़िंदगी हैं, सवाने उमरी है जो मौलाना हाली ने लिखी है। असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ़ की? तो जवाब है सर सैयद अहमद ख़ां ने। सर सैयद की किसने मुकम्मल मुखालफत की? तो आप जवाब देंगे अकबर अलाहाबादी। अकबर अलाहाबादी।
सर सैयद की मुकम्मल मुखालफत किसने की? अकबर अलाहाबादी ने की। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन थे? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के जो सबसे पहले मुदीर बनाए सर सैयद अहमद ख़ान ने, तो वो कौन थे? तो वो थे शिबली नोमानी। शिबली नोमानी। शिबली नोमानी। सर सैयद मरहूम उर्दू लिटरेचर जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब किसको मिला? सवाल आता है जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब किसको मिला? तो आप जवाब देंगे सर सैयद अहमद ख़ान को। सर सैयद अहमद ख़ान को। गुजरा हुआ ज़माना का मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। गुजरा हुआ ज़माना। आसार सनादीद का मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद की मारूफ तसनीफ सरकशी ज़िला बिजनौर किस सन में शाये हुई? तो जवाब दीजिएगा 1858 में शाये हुई। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में हुआ? यानी तहज़ीबुल अखलाक रिसाला सर सैयद ने किस सन में निकाला? तो 1970 में। 1970 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। गुजरा हुआ ज़माना उम्मीद की खुशी। गुजरा हुआ ज़माना उम्मीद की खुशी, उम्र रफ्ता और औरतों के हुकूक, ये मज़ामीन किसके लिखे हुए हैं? तो आप जवाब देंगे ये मज़ामीन जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान के। तो दोस्तों ये आज का TGT के लिए सर सैयद अहमद ख़ान पर एक मज़मून, और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इसको अपनी कापी पर ज़रूर लिख लीजिएगा। इसके साथ ही अपने भाई मोहम्मद खुर्शीद खान को अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।